अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे हरिनो हरि मम रक्षक बाबा का बहुत प्रिय और बहुत गाते थे।
Hare Krishna Madhusudana वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री युगल सरकार की जय। परम पूज्य संत श्री बैरागी बाबा की जय। परम पूज्य संत श्री मुकुंद हरि महाराज की जय। निताय गौर हरि निताय गौर हरि निताय गौर हरि हरि परब्रह्मणः परमात्मनानन्दनन्दनस्य शुद्धसङ्गलालितस्य समस्त ब्रह्माण्डनायकस्य निकुञ्जनायकस्य श्रीकृष्णस्य परमात्मनः कृपया एव ईदृशाः अवसराः लभ्यन्ते। परब्रह्म परमात्मा नंदनंदन यशोदत्संग लालित समस्त ब्रह्मांड नायक निकुंज नायक श्री हरि ठाकुर जी की कृपा से आज फिर एक बार ऐसा सत्संग का सुअवसर हम सभी ने पाया है। प्रेमपुरी में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे
हम संतों की गोद में बैठे हैं। तो ऐसे लगता है। कभी परम पूज्य प्रेमपुरी महाराज जी की गोद में बैठे हैं, तो कभी परम पूज्य अखंडानंद सरस्वती जी के गोद में बैठे हैं। ऐसे भाव आते हैं, क्योंकि उन्हीं के तो विचारों को लेकर हम यहाँ पर बात करते हैं। पूज्यपाद परम संत भगवत चरण प्रेमी श्री मुकुंद हरि जी महाराज जी ने यह जो ज्योत जलाई है, उसी ज्योत में आप हर रविवार के दिन आकर अपने स्नेह को आप भरते हैं। ज्योत जलाने के लिए स्नेह चाहिए, मालूम है ना आपको। और स्नेह का सीधा सीधा ट्रांसलेशन तेल होता है, यह शायद आपको मालूम नहीं होगा। संस्कृत में स्नेह का अर्थ तेल भी होता है। स्नेह का अर्थ प्रेम तो होता ही है, जो हम सबको मालूम है। तो आप प्रेम रूपी तेल से इस श्री राधा माधव प्रेम सुधा मंडल को और भी प्रदीप्त करते हैं। इस ज्योत को आप सब जलाए रखते हैं, और इसी ज्योत को कभी कभार ज्योत होती है तो उसको सिकोड़ना पड़ता है। उसमें हमारे गुजराती में कहते हैं ऊपर वो क्या हो जाता है, आने मोर कहेवाय ने એવું ऊपर मोर बेसी जाए એટલે પેલું કાળું કાળું થઈ જાય। फिर उसको कोई संत आकर सिकोड़ लेते हैं। ऐसे हमारे परम पूज्य विरक्त शिरोमणि राधानुरागी पूज्यपाद बाबा पूज्य श्री रागी बाबा, उन्होंने कई बार इस बाती को सिकोड़ा है, और उसमें न सिर्फ भक्ति का स्नेह यानी तेल पूरा है, लेकिन उनको संभालने के लिए जैसे कांच एक होता है जो दिए को संभाल के रखता है, यह भी कार्य किया है। और आज भी देखिए भाई, पुण्यतिथि हो ये तो एक साधारण बात हो, क्योंकि व्यक्ति जो आता है सो जाता है, लेकिन संत कभी जाते नहीं हैं। हम जैसे पामर लोग, पामर जीव, ये सब आते हैं जाते हैं, संत नहीं जाते हैं। एक सिर्फ संदर्भ के लिए एक बात बताते हैं। रजनीश जी की समाधि पर लिखा है कि न ओशो जन्मा है न कभी मरा है, जस्ट ही हैज विजिटेड दिस प्लेनेट फॉर सो एंड सो, मतलब बिटवीन दिस ईयर दीज ईयर्स, ऐसा कुछ लिखा है। मतलब संत आते नहीं हैं जाते नहीं हैं, विजिट करते हैं, ऐसा उनका कहना है, उनका सिद्धांत है। लेकिन हमारे सनातन सिद्धांत में तो एक बात और है कि संत शायद आते तो है लेकिन जाते नहीं हैं, वो विजिट नहीं करते हैं, वो तो सबके हृदय में बस जाते हैं। अब आप कहीं पर भी जाएंगे और हमारे कई भक्त हैं, वे गाएंगे और गाते होंगे तो नाचते होंगे, तो आपको लगेगा कि हमारे बाबा भी ऐसे ही नाचते थे, ऐसे ही ठुमका लेते थे। ये गए ही नहीं है, उनका ठुमका तो उनके अंदर छोड़ कर गए। उनकी वो आवाज जो चिल्ला कर ऐसे केशवा माधवा करके भगवान को जो पुकार रहे, वो पुकार तो यही है। गए कहाँ, जाते नहीं है, सिर्फ विजिट के लिए नहीं आए हैं, ये तो हमारे अंदर उतर गए हैं। तो कई बार जब पुण्यतिथि पर कुछ बात करनी होती है तो ये सब संस्मरण याद आते हैं। यद्यपि पुण्यतिथि चतुर्थी के दिन है, आज षष्ठी तिथि है, और दिनांक के हिसाब से देखिए तो अहमदाबाद में 31 और पहली जून के दिन 31 मई और जून की पहली तारीख दिनांक उस दिन मनाया जाता है। और इसी स्मृति में हर महीने की प्रथम दिनांक को भी इस
पुण्य तिथि को मनाई जाती है। मनाया क्यों जाता है? पुण्य तिथि क्यों मनाएंगे? पुण्य तिथि इसलिए मनाते हैं कि आज के दिन शायद पहले साल पहले वर्ष तो ये हुआ कि हमारे बाबा हमसे बिछड़ गए। यह दुख भक्तों को होता है, स्वाभाविक है होना, क्योंकि जिस गुरु ने राह दिखाई, जिस गुरु ने प्रभु की ओर हमें ढकेला, जो खींच कर ले गए, उठते नहीं थे सुबह में तो बोले तुम प्रभात फेरी में सुबह में क्यों नहीं आए? अहमदाबाद में 5 बजे प्रभात फेरी निकालते थे, क्यों नहीं आए? ऐसे ऐसे पूछते हैं। जो गुरु, अरे भाई हमें कोई एक छोटा मोटा काम दिला देता है, छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट दिला देता है या कहीं जॉब पर लगा देता है, तो उसके भी हम आजीवन ऋणी रहते हैं और कहते भी इन्होंने हमको काम दिलाया। जिन्होंने काम दिलाया उनको याद करते तो कान्हा दिलाया उसको याद नहीं करेंगे? तो जो कान्हा दिलाते हैं, भागवत के श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंदर एक ऐसी बात आई है। जब ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को, वो अपने काम का नहीं है, छोड़ दे, अपना काम का नहीं है, उसने खुद ने भी ये छोड़ दिया, मुझे अभी ज़रूरत नहीं मेरी, इसलिए भगवत गीता का वो चित्र है। तो वो बोले कभी मेरी ज़रूरत नहीं है, वो नीचे उतर गया खुद बखुद। तो हम क्यों उसमें जाए? हनुमान जी का है तो हनुमान जी भी, अरे भाई हाँ हनुमान जी है तो हनुमान जी खुद भी कथा के लिए, सत्संग के लिए आ गए, सुनने के लिए नीचे, तो आप भी इधर जरा आ जाओ। तो बात यह है, पंचम स्कंद में यह बात बताई है कि गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, दैवं न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात्, नमोचयेद् यः समुपेत मृत्यु। मौत आकर खड़ी है सामने और जो वह व्यक्ति छुड़ा न सके हमें, तो वह हमारा सगा नहीं है। सगा किस काम का? जो मौत से न छुड़वा सके। है अगर हिम्मत तो मौत से छुड़वा ले, तो वह गुरु भी नहीं है। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। स्वजन कौन है? अभी मेरे ख्याल से 29 तारीख को एक कार्यक्रम था, एक भजन की ग्रंथ का विमोचन था, लोकार्पण था। हमें बुलाया, मैंने बोला भी ये मेरा काम है नहीं यद्यपि, लेकिन आपने बुलाया तो ठीक है। तो भजन की किताब का लोकार्पण हुआ, तो हमने बताया, मैं तो क्या बताऊँ, भागवत में जो लिखा है वही मैं बता रहा हूँ। हमारे पास तो अपना कुछ है ही नहीं, जो शास्त्रों में है वही, उसी की चर्चा करते रहते हैं। तो उसमें मैंने बताया कि स्वजन कौन है, जो भजन की ओर ले जाए वो स्वजन। सिर्फ वजन बढ़ाए वो स्वजन थोड़ी है। वजन बढ़ाए या हम बार बार केयर करते हैं। कोरोना ने थोड़ा और एक्स्ट्रा केयर करना सिखा दिया है। और आप बता रहे थे अभी मनोज दादा, अच्छी बात है कि कोरोना का काल कभी न आए, लेकिन जिस काल में, जिस देश में, जिस वेश में जैसे भगवान रखता है, जिस हाल में रखता है, जिस चाल में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। तो मैं तो ये समझता हूँ कि कोरोना भी कृष्ण की करुणा है, और उसकी करुणा में जो आए, उसके छाव में जो रहे, वे सब हम बच गए हैं। याद रखें कि हमें भगवान ने बचा लिया है। कितने चले गए कोरोना में, हमने सोचा नहीं था ऐसे ऐसे लोग चले गए, एकदम हट्टे कट्टे, जिनको कुछ नहीं हो सकता था, जिनके बारे में हम ऐसा नहीं सोच सकते थे, ऐसे लोग भी चले गए। तो ठाकुर जी ने हमें बचा कर रखा है। अब जिन्होंने हमें बचाया है उसका भजन हमें नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर भी हम उससे भूल जाए तो ये तो हमारी बेईमानी है। जिसने हमें बचाया है उसे हम भूल जाए, बेईमानी नहीं है।
क्या कहते हैं उसको? गुजरातीમાં કહેવાય નગુરો કહેવાય, નગુણો એમ। ऐसे व्यक्ति को हम मनुष्य को नहीं भूलते, ठाकुर जी को कैसे भूल जाए? तो कोरोना में कृष्ण की करुणा ने जिसको बचाया वे बच गए। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि वे लोग कोई अच्छे नहीं थे इसलिए नहीं बचाए, नहीं, वे भी बहुत बड़े अच्छे थे, लेकिन फिर भी किसी ना किसी कारण से भगवान ने हमें बचा दिया है, बचा लिया है, अब उन्हें हमें नहीं छोड़ना चाहिए। प्रियजन, हम बात बता रहे थे स्वजन की। स्वजन वह है जो भजन की ओर ले जाए, गुरु वह है जो भगवान की ओर ले जाए। नहीं तो व्यक्ति अपने वजन के आसपास घूमता रहता है। मैंने बताया कोरोना में थोड़ा हम एक्स्ट्रा केयर करने लगे थे, अच्छी बात थी, करनी ही चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। लेकिन एक बात और मैं कह रहा था कि हम अपने शरीर की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने वजन की ओर। वजन बढ़ जाए तो टेंशन हो जाता है आजकल, पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, आजकल ऐसा होने लगता है। वजन बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम। प्रेमपुरी की कुर्सी को कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनसे डरते हैं कि अगर प्रेमपुरी में जाएंगे तो कुर्सी को क्या होगा। कोई टेंशन नहीं है। वजन बढ़ जाए या कम हो जाए तो हम टेंशन करते हैं, चिंता करते हैं। गुजराती में एक बहुत बड़े महात्मा कवि हो गए, गुजराती के प्रकांड विद्वान और अध्यात्म जगत के भी विद्वान ऐसे श्री मकरंद दवे अभी आधुनिक युग में अभी हुए हैं, और उनके बारे में और आदरणीय कुंदनिका जी के बारे में बहुत लोग जानते हैं उनके बारे में। उन्होंने एक जगह पर ऐसा कहा है, ऐसे कहा है कि भजन करे ते जीते मनवा, वजन करे ते हारे रे। तो वजन की जो चिंता करता रहता है वह जीवन में हार बैठता है, हार जाता है, जबकि जो भजन करता है वही सच्ची जीत को पाता है और वह सही रूप में वह जीतता है। ये ऐसी बातें हैं कि हमें भजन की ओर प्रेरणा करती है। वहां 5वें स्कंद में यह बात बताई कि नमोच यदि समुपेत मृत्यु, मौत सामने आकर खड़ी है और जो छुड़वा नहीं सकता, तो ऐसा स्वजन किस काम का। एक बूढ़े चाचा अंतिम समय पर अपनी शैया में है, पलंग पर है, बिछौने पर है, और उस वक्त डॉक्टर ने तो कह दिया कि अब बहुत ज़्यादा नहीं निकलेगा टाइम उनका, आप मत इसमें पढ़िए। तो जो बेटे थे उन्होंने अपनी बहन को, मतलब जो चाचा थे उनकी बेटी को और सबको, जो अगल बगल वाले अपने संबंधी सगे थे, उन सबको बुला लिए। क्यों बुला लिए? आदमी क्यों बुलाता है मुझे मालूम नहीं। और यहाँ तक कि उनको बाबा देखो ये कौन आया है, ये कोलकाता से, अपनी बेटी आ गई, देखो ये ज्योति आ गई है, अब इसकी ज्योति बंद होने वाली है, जीवन ज्योति अब बंद होने वाली है। उस वक्त उसकी ये बेटी आई है, अभी उसका ध्यान कहाँ जाएगा। मैंने एकदम आंखों देखी हुई एक बात बताता हूँ, कोकिलाबेन हॉस्पिटल की बात है। वहां पर एक हमारे वैष्णव बेड पर थे, ठीक से आंखें तो खुलती थी लेकिन बोल नहीं पाते थे, मुंह में वो सब ऑक्सीजन मास्क वगैरह सब लगा हुआ था। करीब 3-4 साल पहले की बात है। और उनकी पत्नी तो उनसे ही 2-3 साल पहले ही भगवान के धाम में पहुंच चुकी थी। तो उनके सामने एक वो मोबाइल ले गई और उनकी पत्नी का वो फोटो दिखा रही है, मुझे बता रही है
महाराज जी ऐसे कुछ करो, इनका भी अब निकलना हो जाए यहाँ से। तो हमने बोला हम तो क्या करें, प्रभु से प्रार्थना करते कि उनको इन रोग से मुक्ति हो जाए, भले ही शरीर छूट जाए चाहे रोग छूट जाए, प्रार्थना करते हैं। तो उस वक्त मैं खड़ा था और फोन में उसको दिखा रही उनकी पत्नी की फोटो दिखा रही और बोल रही उनके पास जाना है ना, उनके पास जाना है ना, मतलब पत्नी के पास जाना है। मैंने बोला तेरे पास श्रीनाथ जी का एक चित्र नहीं था, एक ठाकुर जी का चित्र नहीं था, ऐसे बताते कि इनके पास जाना है, इनके पास जाना है। ये बंधन में डालने वाली चीज है ना। मौत नजदीक है और दिखा क्या रहे किसकी फोटो, फिर उसी में चित्त उसी में जाएगा जो चित्र में दिख रहा है। पीछे तक सबको सुनाई दे रही है ना बात? हाँ। तो चित्त कहाँ जाएगा? जो चित्र दिखा रही है। और वो बोल रहे इनके पास जाना है ना। अरे भाई उससे तो 3 साल हो गए, छूट गए हैं, अब और कहाँ फंसा रहे हो भैया? उनसे एक आध ठाकुर जी का चित्र दिखा दे। नमो चेत यह समुपेत मृत्यु। मौत सामने आकर खड़ी है और अगर कोई छुड़वा नहीं सकता है तो वह गुरु नहीं है। गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, वह स्वजन नहीं है। पिता न सस्यात्, जननी न सास्यात्, वह पिता नहीं है, वह माँ नहीं है, माता नहीं है। और यहाँ तक कहा कि पतिश्च सस्यात्, पतिर्न सस्यात्, वह पति भी नहीं है जो सामने मौत आई है और उसे छुड़वा ना सके। तो कौन छुड़वा सकता है भैया? कैसे होता है? बोले हाँ, पति वह है या स्वजन वह है जो अपने स्वजन को ऐसा ट्रेन कर दें, ऐसा अभ्यास करवा दें कि अंत समय है उस वक्त भी मन से ठाकुर जी का स्मरण हो रहा है। हमारे अहमदाबाद में, मैं अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ लेकिन मैं अहमदाबाद में नहीं रहता हूँ, आपको मालूम होगा ही, लेकिन जहाँ जहाँ जो किस्से देखते हैं तो हमें मालूम होता है अंतिम समय है और सब लोग वे माता जी की शैया और वहाँ पर वो धून लगा रखी है और महामंत्र की हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उनको कभी कभार ध्यान में आता है तो उनके मुंह से हरे हरे, सिर्फ हरे कृष्ण मन में बोल रही है, हरे राम मन में बोल रही है। लेकिन कभी ध्यान आया तो इतना बोलते तो अगल बगल वाले प्रसन्न हो जाते, माता जी देखो महामंत्र बोल रही है। ये स्वजन है, उनको मृत्यु से जो छुड़ा सकते हैं। पिता वह है जो अपने पुत्र को या पुत्री को उस प्रकार की शिक्षा दे कि अंतिम समय उसकी मौत से मुक्ति हो जाए, मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। माँ वह है जो कयादु हो, कयादु जैसी प्रहलाद जी को ऐसा जन्म होता है ना तो उसे जात कर्म संस्कार के वक्त शहद और घी वगैरह चटाते हैं, तो गुजराती में उसको गलथुथी कहते हैं। तो गलथुथी में उस जन्म के स्तनपान के वक्त उसे भगवान का नाम ऐसा रटाया है, गर्भ में ही ऐसा रटाया है कि प्रहलाद जी के सामने मौत भी आ जाए तो वो डरते नहीं है, बोले जो होगा होगा। मौत आएगी तो मौत के रूप में भी तो ठाकुर जी आएंगे। उनकी बात ये है, प्रहलाद जी क्या कहते हैं, अगर मौत आएगी भी, होली का नहीं, होली जलाई है, लेकिन आग में भी तो ठाकुर जी दिख रहे हैं। बोले आएंगे तो वही, जहर भी दिया तो जहर में भी तो जगदीश ही है, चाहे मीरा ने क्यों न पिया, लेकिन उसमें उससे दिखते हैं कौन? ठाकुर जी दिखते हैं। जहर में जगदीश दिखते हैं। पहाड़ पर से गिरवाए तो उनको प्रभु के ही दर्शन हो रहे हैं। बात यह है कि जब इस प्रकार की अवस्था क्यों कैसे हो गई? क्योंकि उनकी माता ऐसी थी, वैसे ही पिता ऐसे हो, वैसे स्वजन हो, वैसे पति हो। तो जो ऐसे पति, ऐसे स्वजन, ऐसे माता पिता या ऐसे गुरु हो
गुरु ने भी घूंटी गोल कर पिला दी है ऐसी कि अब ऐसा हरिनाम का रंग चढ़ गया कि अब तो आजीवन छूटेगा नहीं। देखिए, ये आप यहाँ हर रविवार के दिन मिलते हैं, यहाँ मतलब प्रेमपुरी में नहीं लेकिन राधा माधव में हर रविवार को मिलते हैं। अब कुछ कम घंटों के लिए मिलते हैं लेकिन मिलते हैं। तो मिलते हैं, उसके बाद फौरन महामंत्र दिमाग से नहीं निकल जाता है। हम सत्संग से निकल जाते हैं लेकिन सत्संग हमारे दिमाग से नहीं निकलता है। हम कीर्तन से निकल जाते हैं, कीर्तन। ये नाम महाराज का प्रताप है। नाम महाराज क्या करते हैं, आप किसी भी मंत्र को ले लो और 6 महीने तक हर रोज नियम से 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना हो सकता है उतना आप बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। बाद में फिर छोड़ने का प्रयत्न करना, फिर वो नाम महाराज आपको पकड़ लेंगे। आप बोलेंगे मुझे नहीं बोलना है, तो भी आपके मन में, आपके श्वास में नाम महाराज आते रहेंगे। भगवान का जो नाम है, चाहे आप श्री कृष्ण शरणम बोलते हो, चाहे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव बोलते हो, चाहे राम राम बोलते हो, चाहे गोविंद गोविंद गा रहे हो, चाहे महामंत्र बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन एक बार आप उनको पकड़ेंगे, बाद में वे आपको पकड़ लेंगे। ये भक्ति की श्रेष्ठता है। ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं, आपने छोड़ दिया तो गिरे गए मर गए। भक्ति में ऐसा है कि वे आपको पकड़ लेगी, लेकिन पहले तो आपको उनकी शरण में जाना होगा। भक्ति में हम कहते तो है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति बताई है। लेकिन हमारे आचार्य ऐसा कहते हैं कि भले ही श्रवणम पहले बताया, लेकिन श्रवण पहली भक्ति नहीं है। पहली भक्ति तो आत्मनिवेदन है। पहले अपने आप को सरेंडर कर दो, हम तुम्हारे हैं, हम जैसे भी है हम तुम्हारे हैं। हम भगवान को समर्पित हो जाए, शरणागत हो जाए, उसके बाद भगवान हमें पकड़ लेता है। फिर तो उनको देखना है हमें कैसे चलाना है, कहीं डुबाना है। तारने वाला भी वो है और डुबाने वाला भी वो है, मारने वाला भी वो है, तारने वाला भी वो है। जैसे भी तुम रखोगे वैसे हम रहेंगे। यही तो सबसे बड़ा लक्षण है शरणागति का। मैं कई बार इस बात का उल्लेख कर चुका हूं कि छोटा बच्चा जब माँ के साथ चलता है, भले वो 6-8 महीने का है, तो उसके लिए कितने कपड़े चाहिए वो बच्चा नहीं सोचता है, उसकी माँ सोचती है। उसके लिए 4 कपड़े लेने हैं या